आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पंखा चलाते हुए पढ़ा सकता हूँ, नहीं तो डेली मैं बोलता था तब भी आवाज़ उतनी प्रॉपर नहीं जाती होगी। और अब आपको प्रॉपर आवाज़ भी सुनाई देगी और इस भरी गर्मी में मैं पंखे की हवा भी ले पाऊँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद हम लोग इसी से समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। किसको समझेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। कुछ लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों का मतलब बात तो एक ही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक अगर दूसरा चार्ज आए तो वो पहले वाले चार्ज की वजह से फोर्स महसूस करे। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी चार्ज को अगर फोर्स महसूस हो रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, और कितना फोर्स महसूस हो रहा है, वो उसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें से निकलेंगी, और यहाँ पे मैं एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आया हूँ। ठीक है, क्या लेके आया हूँ? टेस्ट चार्ज लेके आया हूँ। तो ये चार्ज इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यही फोर्स है पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज, जो भी आप टेस्ट चार्ज ले रहे हो उसी का क्या है? पर यूनिट चार्ज। यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बड़े बड़े डीएम वगैरह जो होते हैं, अगर किसी ज़िले में चले जाते हैं तो ज़िले का जो बहुत पावरफुल आदमी होता है, ठीक है, जो भी हो, तो वो क्या लगाता है? वो बताता है ना कि भाई आप तो हमारे एरिया में आ गए। तो अब डीएम को उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा इस स्टेट में ये होता था तो इस सिटी में ये होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है? उसी तरीके से जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में आता है, ठीक है, तो उसको वो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज वो देखता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक ही क्या है? क्यू। एक ही क्या है? क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी अपॉन क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ठीक है, तो क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? E इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है। किससे? टेस्ट चार्ज से। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है उससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड is the field at which, या अगर इसमें अच्छे से लिखूं तो in which we calculate the force per unit charge। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको फटाफट लिख लीजिए। मैंने तुम्हें देखा मगन मगन से। लिख लिया? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। हमें क्या पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है। बचपन में पढ़ा था हमने, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है,
और निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जाती है, निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जाती है। अच्छा, मैं अगर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की बात करूं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए असली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब असली में अगर आप दो मैग्नेट लो या दो फील्ड ऑफ लाइंस लो, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो आपको उसमें से कोई लाइन आती जाती तो दिखती नहीं है। ये जो लाइन्स है ये कैसी लाइन्स हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं ये। असली में तो ऐसी आपको कोई लाइन्स नहीं दिखती है। ये कैसी लाइन्स हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली ये क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है कि कितनी ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये एक एरिया लिया, करस्पॉन्डिंग ये एक और एरिया लिया, ओके, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव था, इधर भी एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है कि ये पॉजिटिव निगेटिव की। चलिए मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, आप लोग बताइएगा, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, करेक्ट, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। फिगर देखते ही आपने तुरंत कह दिया होगा कि सर जो मेरा बी वाला पार्ट है, जो मेरा बी वाला पार्ट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ये आपको कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की मदद से। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि इमेजनरी लाइंस हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने में मदद करती है कि कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अगर मैं इसका एक और चीज़ अगर आपको दिखाऊँ, इसको एग्जाम्पल से एक और चीज़ अगर हम समझें, फिगर ही का बना लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक और चीज़ अगर हम इसको समझें कि जैसे मान लीजिए ये है हो गया हमारा एक एरिया, करेक्ट, इस एरिया में मैंने ढेर सारी लाइंस ले ली है, देख लीजिए, करेक्ट ना, और ये सेम एरिया है, सेम एरिया मैंने एक लाइन ली, दो लाइन ली, तीन लाइन ली। इससे भी आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए, यहाँ लिखूँ बी, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम कुछ जगह ये भी निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक ही जैसी हैं तो वो यूनिफॉर्म हो जाती हैं, और अगर बदल रही हैं कुछ एरिया में तो क्या हो जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, कुछ फिगर आपकी बुक्स में बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, उसको मैं बना देता हूँ। कहाँ रख दिया, इसको लिख लीजिए। ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें से आएंगी, इसमें जाएंगी, करेक्ट। ये इसमें से आई, बाहर गई, पर बाहर से कहीं आ रही होगी जो यहाँ अंदर जाएगी, और यहाँ से बाहर से कहीं आ रही होगी जो यहाँ अंदर जाएगी। ये ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के संदर्भ में मैंने इसे समझा दिया आपको। ठीक है, जैसे जैसे मैं लाइंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, चूँकि ये क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये देखिए, मैंने एक पॉजिटिव बना दिया, एक पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव में तो जाएगा नहीं, ये कहीं ना कहीं यहाँ जाना चाहता होगा, ये भी जाना चाहता होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, तुरंत रेपेल कर देंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ में लिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। देख लीजिए, ये क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को देखिए रेपेल करती हुई ये निकल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये देखिए इसकी अलग है, ये इसकी अलग है, एकदम पैरेलल आपको दिख रही होगी निकलते हुए। पॉजिटिव चार्ज चुकी है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रेपेल करेगा। इधर की भी आप साइड की बना सकते हो, मैंने एक साइड की बना दी है, इसको बना लीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखा देता हूँ फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की।
मैंने तुम्हें, यहाँ देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अगर मैं जैसे ये देख लीजिए, अगर ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ से टेंजेंट खींच रहा हूँ, टेंजेंट क्या होती है, ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कर्व को टच करके स्ट्रेट निकले, वो क्या होती है, टेंजेंट। अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर देखिए टेंजेंट मेरा इस दिशा में आ रहा है, मतलब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ कहाँ है, इस दिशा में है। वही अगर मैं इधर देखूँ एक टेंजेंट खींच के, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि इस साइड अगर आप आओगे इस बिंदु में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरीके लग रही होंगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, सीधे सीधे नीचे की तरफ है। कहीं देख रहे हैं आप इस तरफ है, कहीं देख रहे हैं आप इस तरफ है। तो जो टेंजेंट अगर मैं खींचता हूँ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के किसी भी एक सरफेस से, तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताता है, मुझको डायरेक्शन बताता है कि भैया इस पॉइंट पे आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से लगेगी। ठीक है, सेकंड देख लीजिए हमारा पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जब हम लोग 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव आ जाएंगे। अभी चूँकि जिस तरीके से चल रहा है चलने देते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी देखिए मुझे लो करके, अभी इसमें आप बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। चूँकि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। मतलब मुझे लो करके अपलोड करना पड़ रहा है ना पूरा, फिर वो अपलोड नहीं हो पाता। खैर जो भी है, यहाँ देखिए तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। ठीक है, फोर्थ लाइन क्या है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसकी वजह समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्ट, मैंने मान लिया है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना, और यहाँ देखूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अब एक बात बताओ, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख दिया इसी पॉइंट पे, एकदम जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब वो चार्ज कहाँ जाएगा? क्या वो ये चार्ज ऐसे होगा कि एक बार मैं इधर चलूँ और एक बार मैं इधर चलूँ, ऐसे होगा? नहीं, वो तो सीधे सीधे आप रखोगे तो किसी एक डायरेक्शन में चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देख रहे हैं, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी किसी एक पॉइंट पे, जो उसके टेंजेंट के द्वारा बताई जाएगी। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ, वो एक दूसरे से के पास आके ऐसे चली जाएंगी, जैसे आपको उसमें दिख रहा होगा, पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लिख लीजिएगा इसको।
चलिए अब हम डाइपोल्स के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ जिसके पास कितने होंगे? 2 पोल होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, जो कुछ डिस्टेंस से एक दूसरे पे रखे हों, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन को, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड ए निगेटिव चार्ज प्लेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे होते हैं, एट ए स्मॉल डिस्टेंस से 2L। जैसे यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग? 2L। ये मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, ये एक है निगेटिव चार्ज -Q। मान लेते हैं ये कुछ दूरी पे रखे हैं, क्या? 2L। कुछ किताब में, बुक्स में लिखा रहता है 2L, कुछ में L लिखा रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। बस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 2 ठो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक चीज़ याद रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए डाइपोल के लिए। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट भी इसमें ऐड कर देता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होने चाहिए और अपोजिट, ठीक है। अब कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? हम डाइपोल बोलेंगे। अब चूंकि देखिए चार्ज अगर रखा हुआ है तो ऑब्वियस उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उनकी वजह से जो मूवमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या लिख लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देख लीजिए क्या है। मैं इसको EDM लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। थोड़ा सा मैं आलसी किस्म का हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पर आप लोग मेहनती बनिए, ठीक है। आप पूरा लिखिए। EDM क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो क्योंकि वैल्यू तो सेम आने वाली है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा? P वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई, क्या लिख देंगे हम? डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक चीज़ देखिए, चार्ज कितना है? Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? डाइपोल मूवमेंट की। किसकी आ गई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो -2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। फटाफट लिख लीजिएगा इसको, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको आप लोग पूरा करिए, नोट्स बनाते रहिए अपने प्रॉपर और रिवाइज करते रहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अगर मान लीजिए कोई डाइपोल रखा हो और उस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ और दूसरा एक्सियल पोजीशन में अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ओके, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। देखिए 2 चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए, और जिस दिन नोट्स बना रहे हो, जैसे मान लो कि मैं रात को अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग रात को देख रहे हो,
तो फिर सुबह रिवाइज़ कर लो, और सुबह अगर देख रहे हो तो एक बार रात को सोने के पहले रिवाइज़ कर लो। जैसे अपने मोबाइल को रिवाइज़ करते हो ना, इंस्टाग्राम खोल के देखते हो यार किसका किसका देखें यार स्टेटस लगा हुआ है, ऐसे ऐसे चेक करते हो ना, रिवाइज़ करते हो कि देखो किसी का नया नया लगा है कि नहीं। हाँ, उसी तरीके से एक बार इसको भी खोलो, देखो यार क्या नया स्टेटस मैंने अपने कॉपी में लिखा हुआ है ऐसा करके, तो इसको भी आप लोग चेक करते रहा करो। ओके।